सलाम अलैकुम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स चैप्टर 1 क्लास 12 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में। तो इस चैप्टर में मैं कोशिश करूंगा कि आप आराम से फंडामेंटल कंसेप्ट सीख जाओ। और अगर आप कोशिश करते हो जल्दी से कुछ चीज़ें सीखने की, लाइक अगर आपको चाहिए कि आप समरी जल्दी से सीखना चाहते हो, लाइक अगर आप दूसरे वीडियोस देखोगे तो वो एक एक दो दो घंटे में वो समरी करते हैं, लाइक वो डीप में करते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम जल्दी जल्दी से ऊपर ऊपर से हम कंसेप्ट्स को आराम से समझे। थर्ड चीज़ आपका ये बेनिफिट होगा ये वीडियो देखने में कि अगर आपने ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ा है तो रिवाइज जल्दी से हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू बी एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स। इट इज ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। एज यू कैन सी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। लाइक ये जो मैटर होता है ये एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स करता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक अगर हम देखेंगे अगर नॉर्थ एंड नॉर्थ को रखेंगे तो वो रिपेल कर जाएंगे, और अगर हम नॉर्थ एंड साउथ पोल को रखेंगे तो वो अट्रैक्ट कर जाएंगे। ऐसा ही इलेक्ट्रिक चार्जेस में भी होता है। तो सेकंड कंसेप्ट जो है वो है कोलम्बस लॉ। कोलम्बस लॉ क्या कहता है कि कोलम्बस लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका ये कहना है कि जो दो पॉइंट चार्जेस होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब होते हैं, वो अपने जो प्रोडक्ट होता है उसमें वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और अगर हम डिस्टेंस पे रखेंगे, स्क्वायर डिस्टेंस पे रखेंगे तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो थर्ड हम बात करते हैं, थर्ड कंसेप्ट जो है वो है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, लाइक मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल के तरीके से समझाता हूँ। लाइक ये यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक कुछ लाइक अगर हमारे पास कोई मेटल है या कुछ भी है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है जो इसके आसपास जो इलेक्ट्रिक ये होता है ये इसका एक फील्ड होता है, यहाँ तक इसका एक असर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइक अगर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए रीजन इन स्पेस वायर एन इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सपीरियंस एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। लाइक ये क्या क्या कहता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक स्पेस होता है जिसमें ये जो पॉइंट होता है वो अपने चार्ज को एक्सपेंड करता है। लाइक यहाँ पर इसने बताया है कि अगर ये एक हमारे पास एक सिस्टम है, सॉरी ये थोड़ा हाँ, अल्टा हो गया तो ठीक है। यहाँ पर अगर हम रखेंगे ये पॉजिटिव साइड है इसका और ये नेगेटिव साइड है इसका, तो ये क्या कहता है कि एंड इस डायरेक्शन इज द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये हमेशा कहाँ से शुरू हो जाएगा, ये तो पहले तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। लाइक आपने पढ़ा होगा वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें एक डायरेक्शन हो, और स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं हो। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो पॉजिटिव से निकलते हैं और नेगेटिव में जाते हैं। लाइक यहाँ से भी जाते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव में जाते हैं। तो यही है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनस। लाइक आई सेड बिफोर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनस लाइक यहाँ पर एक हमारे पास एक सिस्टम है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनस हैं ये ऐसे होते हैं, ये इमेजिनरी लाइनस होती हैं। ठीक, अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी लाइन्स दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। दे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड एट द नेगेटिव चार्ज। लाइक यहाँ पर क्या बताया इसने कि ये जो लाइन्स होती हैं ये इमेजिनरी लाइन्स होती हैं, ये हम देख नहीं सकते हैं लेकिन हम इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ तक इसका एक अट्रैक्शन है। लाइक यहाँ पर अगर ये फील्ड है तो ये कुछ हद तक अपनी अट्रैक्शन कर सकते हैं। लाइक आपने मैग्नेट में भी देखा होगा, अगर हम मैग्नेट दो रखेंगे, ऐसे रखेंगे मैग्नेट दो, तो जितनी ये दूर होंगे उतना ये इफेक्ट नहीं करेंगे। लाइक अगर ये पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक, ये रिपेल कर जाएंगे। तो जितना ये नज़दीक होंगे उतना ही जल्दी ये रिपेल कर जाएंगे, लेकिन जितना ये दूर होंगे उतना जल्दी ये रिपेल नहीं कर पाएंगे। ठीक, यही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या कहता है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस। इट इज एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड।
क्या कहता है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ये जो इक्वल, एक तो इक्वल चार्जेस होंगे, दूसरा अपोजिट चार्जेस होंगे, सॉरी ये ठीक, इसमें यही कहता है कि ये जो डिस्टेंस में ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, ये कुछ डिस्टेंस पे हम सेपरेट करते हैं, फिर ये टॉर्क प्लेस करता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरह। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारे पास, वो है गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ क्या कहता है? गॉसेस लॉ रिलेट्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस टू द चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। इट इज़ ए पावरफुल टूल टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। गॉसेस लॉ क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्लोज्ड सरफेस में हो जाता है। लाइक अगर हम देखेंगे क्लोज्ड सरफेस का मतलब क्या है, ये हमारे पास एक आप वायर मानो, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर चार्जेस आते हैं, चार्जेस वायर के अंदर से आते हैं, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट हो जाता है। तो यही कहता है कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसी में ये कहता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉसेस लॉ जो होता है वो हमारे एक पावरफुल टूल है जो हमें मदद करता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरह, जो कि हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज़ मेजर्ड इन वोल्टेज। लाइक मैं आपको एग्जाम्पल की तरफ समझाता हूँ। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, कुछ पॉइंट मानो, और यहाँ पर हमें कोई इलेक्ट्रिक पॉइंट्स हैं, ये हमें यहाँ से यहाँ तक लाना है। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो हमें ये एनर्जी यूज़ होगी, वो उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो वर्क डन यहाँ से यहाँ होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और जो ये यहाँ से यहाँ तक आएगा ये स्केलर क्वांटिटी है। ये कहीं से भी आ सकते हैं। लाइक स्केलर क्वांटिटी क्यों कहते हैं इसे? ये यहाँ से पहले यहाँ आएंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, कहीं से भी आ सकता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरह, जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज मेजर्ड इन वोल्टेज एंड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। क्या कहता है ये? इट इज मेजर्ड इन वोल्टेज एंड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉजिटिव चार्ज को हमें पॉजिटिव चार्ज को हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो हमारे एनर्जी यूज़ होती है उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है, हमने ऑलमोस्ट ये चैप्टर कवर कर चुके हैं, तो जल्दी से इस चैप्टर को रिवाइज करते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या मिला। दिस चैप्टर लेज द फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ electric charges and their interactions and provides the basic tools necessary to analyze and calculate the electric field and potential in various situations। तो इस चैप्टर में क्या आम तौर पर ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है, तो इस चैप्टर में हमें क्या बताते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और हमें कुछ बेसिक टूल्स मिलते हैं। लाइक गॉसेस लॉ की जो थ्योरम है वो हमें यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना दबाना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।